परमेश्वर के भवन में आता है, परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करता है, बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनता है। प्रार्थना तो करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद, वचन सुनने के बाद वो मनुष्य जब यहाँ से अपने घर जाता है, घर जाने के बाद में उसके बाद वो वही संसार की बातें, वही दुनियादारी, जो कुछ भी दुनिया में होता है, उल्ट पुल्ट की बातें, उन्हीं में फिर वो पड़ जाता है। और आने वाले फिर एतवार में वो फिर संडे को चर्च में आएगा और चर्च में फिर आएगा, फिर वही रूटीन होगी कि हम चर्च में गए, बैठे, दुआ किया है, प्रार्थना किया है, वचन सुना है, आए। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं उसके बाद में फिर वो वैसा ही हो जाता है। जो कुछ भी संसार में होता है, सब अपनी आंखें इधर रखिए, मेरी तरफ आंखें खुली रखें और इधर रखें। ज़्यादा आत्मिक नहीं बनना हमें, क्योंकि सुबह का टाइम है, 5 बजे इबादत शुरू हुई है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी आंखें बंद करेंगे, इतना खो जाएं कि ऐसा देखने वालों को लगेगा कि आप तो बड़ा ध्यान लगा कर बैठे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और ही पहुंच जाता है, सो जाते हैं आप। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और मेरी तरफ देखते रहें। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? आपकी गर्दन ऐसे ऊंचा करें, मेरी तरफ देखें, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को पसंद नहीं करता जो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। चर्च में फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चर्च में आए, दुआ किया, प्रार्थना किया, चर्च के बाहर निकलने के बाद में वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं होता। दूसरा जो मनुष्य है वो इस प्रकार का है कि वो चर्च में आता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। चर्च से जाने के बाद में भी वो हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर देखता है। उसके मन में यह रहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। उसके मन में ये बात रहती है कि मैंने यीशु मसीह के वचन को सुना है, कहीं मेरा परमेश्वर, मैं अगर परमेश्वर के वचन से भटकूंगा तो मेरा परमेश्वर कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। उसको अपने परमेश्वर की नाराजगी की फिक्र रहती है कि मेरा परमेश्वर कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा परमेश्वर कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दूँ। वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ हर प्रकार के गुनाह से दूर रहता है, हर प्रकार के बुराई से दूर रहता है और हमेशा परमेश्वर के साथ ईमानदारी में लगा रहता है। कि कोई मनुष्य मुझे देखे या ना देखे, उसके मन में ये बात रहती है, कोई मनुष्य मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मैं चर्च से निकलने के बाद में मेरा परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। जहाँ कहीं मैं आऊँगा जाऊँगा, परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को मानूंगा, परमेश्वर के वचन के भय में रहूँगा, परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन से चलूँगा। 2 प्रकार के मनुष्य के बारे में बात करूँ। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा गौर करता है, दूसरा जो व्यक्ति है वो चर्च से निकलते ही दुनियादारी के बातों में फंस जाता है। चर्च में सिर्फ दुआ करने के लिए आया, प्रार्थना करने के लिए आया, वचन सुना संडे में आकर, लेकिन उसके बाद जब वो चला जाता है, जाने के बाद वो अपनी ही दुनिया में खो जाता है। संसार की वही बातें, संसार के जो भी उल्ट पुल्ट के काम है, सब बातों में शामिल होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना में आता है, दुआ करता है, प्रेयर करता है, वचन सुनता है और सिर्फ वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो दोनों मनुष्यों में से किस मनुष्य को परमेश्वर पसंद करता है? आप बोलेंगे, इन दोनों मनुष्यों में से किस मनुष्य को परमेश्वर पसंद करेगा? हाँ जी, जो चर्च से बाहर निकलकर दुनियादारी में खो जाता है उसको पसंद करेगा परमेश्वर? नहीं। या जो चर्च में आता है, वचन को सुनता है, वचन सुनने के बाद में जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन से करता है, उसको परमेश्वर पसंद करेगा? किसको पसंद करेगा? तो प्रियजनों, आप में से इतने लोग बैठे हैं और इतने लोगों में से मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग दुनियादारी के ही हैं। इधर ध्यान दीजिए, आप में से ज्यादातर लोग क्या हैं? दुनियादारी वाले ही मेरे सामने बैठे हैं। क्योंकि आप में से बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद सेम उसी बात को लेकर जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से सुना है उसके अनुसार जीवन चलाने वाले या जीवन जीने वाले आप में से बहुत कम लोग हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं ठीक बोल रहा हूँ तो अपने हाथ उठाइए। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो इनके ऊपर अपना हाथ इनको लीजिए जरा। हालेलुया, ध्यान दीजिए। हालेलुया, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आपका सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना?
अगर आप दुनियादारी की ही बातों में चलते हो तो फिर चर्च में आने का फायदा है कोई? परमेश्वर के चरणों में आके बैठने का फायदा है कोई? हम परमेश्वर के साथ बहुत सी बातें करते हैं प्रियजनों, बहुत सी बातों को करते हैं परमेश्वर के सामने, और फिर हम उन बातों के ऊपर उतरते नहीं हैं, फिर हम उन बातों को अपने जीवन में लेकर चलते नहीं हैं। अपने वायदों को याद करो, क्या क्या परमेश्वर के सामने आपने किया है, कौन कौन सी बातें परमेश्वर के सामने आप लोगों ने की है, कितना ईमानदार है परमेश्वर के साथ। क्या आप अपने जीवन के तरफ आज आपको झांकना है? हो सकता है कि आज मैं आपको कोई वचन ना पढ़ाऊं, है ना, लेकिन कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। सुनिए ध्यान से, अपने जीवन की ओर झांक कर देखें। एक टाइम था आप कितना दुखी थे, एक टाइम था आप कितना परेशान थे। आप में से कितने लोग दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए थे? आप लोगों के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा का बड़ा प्रभाव रहता था? खेलते थे चर्च में आकर, उलट पुलट करते थे, पूरा दरीब इकट्ठा कर दिया करते थे आप लोग। कितना कुछ आपके जीवन में हुआ। क्या वो दिन भूल गए जिस दिन आपके हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा और आपका हाथ परमेश्वर ने पकड़कर आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला? कितने दुख के दिन आपके जीवन में रहे उस समय जब आप प्रभु में नहीं थे, लेकिन जब प्रभु में परमेश्वर के चरणों में आए, प्रभु ने आपका हाथ पकड़ा और परमेश्वर ने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला। आज आप सोच कर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग सोच कर देखिए कि जो परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा, आपके अंदर दुष्ट आत्मा थी या कोई और बीमारी थी, परेशानी थी, उन बीमारियों से परमेश्वर ने आपको मुक्त कर दिया, उन बीमारियों से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया। आप उसके बदले में परमेश्वर को क्या देते हो? धोखा। ध्यान से सुनिए, क्या देते हैं हम लोग? धोखा। हम परमेश्वर ने जब तक आप ठीक नहीं हुए तब तक तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोगों ने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर किया, लेकिन ठीक होने के बाद, कुछ समय निकलने के बाद, कुछ महीने निकलने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर से वो ईमानदारी और वफादारी से आप हट गए, व्यस्त हो गए। आप घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, आप लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, आप लोग परमेश्वर के नियम कानून को भूल जाते हैं आप लोग। प्रियजनों, एक बात बता दूं आपको, ईमानदार व्यक्ति, जब आप ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चले और फिर आप जब परमेश्वर के बातों को भूल जाते हो, उसके वायदे को भूल जाते हो, जो आपने स्वयं वायदा परमेश्वर के साथ किया होता भूल जाते हो, क्या होता जानते हो? कुछ समय परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेंगे, प्रभु आपको कुछ समय कुछ भी नहीं बोलेंगे। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है साल भी लग जाए, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और आपको पता क्या लगेगा? मेरा तो जीवन बहुत अच्छा है। एक बात बता दूं आपको, ईमानदारी से चलने वाले लोग, अगर आप पीछे हुए और आप परमेश्वर के वायदे से दूर हो चुके हो, तो सुनिए ध्यान से, क्या होता है जब तुम शैतान के काम अपने जीवन में अपना लेते हो, जब शैतान का स्वभाव तुम्हारे जीवन में आ जाता है, संसारिक बातें आपके जीवन में आ जाएगा, जानते हो क्या होगा? आप जब दुआ प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को चला रहे थे, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको, लेकिन क्या होता है प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप सच्चाई के साथ चलते हो तो फिर सच्चाई के ऊपर चलने वालों को कांटे चुभते हैं। चुभते हैं कि नहीं चुभते? बोलिए, है ना? कांटे चुभते हैं ना, क्योंकि सच बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आप सच से थोड़ा सा बहकोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? सारा रास्ता क्लियर हो जाता है। शैतान के बातों को अपने जीवन में जब आप लोग ले आ लेते हो और शैतान के स्वभाव को आप अपने जीवन में ले आके और वैसा करना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आपके घर में बड़ी आशीष आएंगी। मेरी बातों को पहले सुनिए ध्यान से। आपके घर में क्या आएगी? क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह से हटकर, यीशु मसीह के ईमानदारी को छोड़कर, यीशु मसीह के वचन से हटकर क्या कर रहे हैं? अब हम लोगों ने संसार की बातों को भी अपना लिया और संसारिक रीति से चलना शुरू किया। शैतान आपके जीवन में जो आपको तकलीफ देता था, आपके जीवन में आकर परेशानी को उत्पन्न करता था, वो अब परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। सुनिए, वो परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। और आपके जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में ये होगा कि मैं तो बड़ा बढ़िया चल रहा हूँ। पहले मैं ज़्यादा दुआ प्रार्थना किया करता था ना, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने दुआ प्रार्थना कम कर दिया है, जब से मैंने परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो बड़ा बढ़िया रहता। कुछ शरीर में भी कष्ट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा बहुत अच्छे हैं हम। सुनिए क्या होता है, यही तो शैतान चाहता है। क्या होगा जानते हैं आप?
धीरे 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 इस तरह शैतान आपको अपने कब्जे में लेगा प्रियजनों, और अपने कब्जे में लेने के बाद आपका दुआ से ध्यान हटाएगा, प्रार्थना से ध्यान हटाएगा, वचन पढ़ने से ध्यान हटाएगा, वचन के ऊपर चलने से ध्यान हटाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं वचन पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूं या ना बैठूं, लेकिन अपना तो जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे काम पर बड़ी आशीष है, मेरे पैसों में बड़ी आशीष है, मेरे घर में नई नई चीज़ें आ रही हैं, मेरे घर में आशीषें, बड़ी बड़ी आशीषें आ रही हैं। सुनिए क्या होगा, बहुत ही, एक बार यीशु मसीह के सामने भी तो शैतान आया ना, आकर क्या बोला, कहता है कि ये जो कुछ भी है संसार में, अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम करता है तो जो कुछ भी संसार में है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह जी ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या कहा, ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो क्या कर, तू केवल अपने परमेश्वर के सामने सच। हालेलुया। परमेश्वर के सामने झुकना है, परमेश्वर को प्रणाम करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। प्रियजनों ध्यान से सुनिए, कई लोग आप में से ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहक गए हैं और आप संसार की बातों में खो चुके हो। आप संसार की बातों में खो चुके हो। आपके जीवन में वो पहले वाली प्रार्थना नहीं रही, आपके जीवन में वो पहले वाला विश्वास नहीं रहा, आपके जीवन में वो पहले वाली ईमानदारी नहीं रही। झांकिए अपने जीवन के अंदर, झांक कर देखिए कि आप कहाँ हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको समय दे रहा है प्रियजनों, परमेश्वर आपको टाइम दे रहा है। अपने आप को संवारें, अपने आप को ठीक करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर, जो लोग यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं इनसे पूछिए, आप स्टडी करने वाले जो इधर बैठे हुए हैं, एक चैप्टर मैंने इनको पढ़ाया स्टडी के दौरान, वहाँ पर क्या क्या लिखा है मैं थोड़ी सी बातें बता दूं प्रियजनों। कहता परमेश्वर ने कहा कि मैं थोड़ी सी तुमको चेतावनी देता हूँ, अगर इस चेतावनी को तुमने नहीं माना तो मैं तुमको, स्टडी करने वाले बोलेंगे कैसा कैसा परमेश्वर, क्या करेंगे परमेश्वर, हाँ जी क्या करेंगे, बेचैन कर दूंगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, बेचैन कर दूंगा। ना तुझे नींद आएगी, ना तुझे चैन आएगा, ना तुझे सुख मिलेगा, तू बेचैन हो जाएगा। और कहता अगर फिर भी तू नहीं माना तो फिर क्या होगा, स्टडी वाले बोलेंगे जड़ से पीड़ित करूंगा, मैं और भी ज्यादा तुझे क्या करूंगा। फिर लिखा फिर नहीं मानेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, परमेश्वर कहता मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। और फिर भी तू नहीं माना तो कहता कि मैं 7 गुना तेरे ऊपर कष्ट डालूंगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी। हालेलुया। मैं स्टडी करने वालों को बड़े विस्तार के साथ कई दिन तक किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था। मैं अभी भी स्टडी चलती रहती है, शाम के टाइम सिखा रहा हूं, उनको बता रहा हूं क्या होगा, क्यों परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेचैन कर दूंगा। प्रियजनों, जितने लोग आप इधर बैठे हो, अपने आप को ठीक कर लो आप लोग। ये सच है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये सच है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, ये सच है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि अपने आप को सुधार लें और उसके चरणों में सही ढंग से आ जाएं, ईमानदार बन जाएं, उसके साथ प्रभु के साथ ईमानदार बन जाएं, परमेश्वर के वचन को लेकर ईमानदार बन जाएं। कितने लोगों ने वचन को अपने जीवन से पूरा करना बंद कर दिया है अपने से, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे बैठे यहाँ पर जिनको मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, आप लोगों ने अपने जीवन से परमेश्वर का वचन पूरा करना बंद कर दिया। हालेलुया। चाहे वो प्रार्थना, बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना में निरंतर नहीं है हम लोग, है ना। अगर हम उपवास की बात करें तो वो भी हमारे जीवन में नहीं है। अगर हम दशमांश की बात करें, चाहे आपका दशमांश पैसे का है, चाहे आपके दशमांश राशन का है, तो उसमें भी आप लोग ईमानदार नहीं रहे। कौन कौन सी ईमानदारी में गिनाऊं आपको, परमेश्वर के वचन को कौन कौन सी बातों को गिनाऊं आपको। बहुत से ऐसे परमेश्वर के वचन हैं, ना तो आप 10वां अंश में ईमानदार रहे, ना अपने जिंदगी का 10वां अंश जो आप प्रार्थना में दिया करते थे उसमें भी ईमानदारी खत्म हो गई। प्रार्थना का जो 10वां अंश बनता है प्रियजनों, उसमें भी आप खत्म हो चुके हैं। पैसे का 10वां जो है उसमें भी आप खत्म हो चुके हैं। राशन का जो 10वां अंश होता है उसमें भी आप खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं रहा प्रियजनों।
बस हम लोग अपने तरीके से अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जो हमारे दिल में आता है, जो हमारे समझ में आता है, हम वो कर रहे हैं। प्रियजनों, एक बात जान लो कि परमेश्वर इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीते दिनों में जब मैं स्टडी के दौरान बच्चों को सिखा रहा था, बता रहा था इन लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हें बेचैन कर दे, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। प्रियजनों, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारे काम में हर चीज में रुकावट पैदा हो जाएगी। परमेश्वर कहता कि मैं 7 गुना तुम्हारे ऊपर मुश्किल डाल दूंगा, मैं 7 गुना तुम्हें पीड़ित करूंगा, और तुम्हें फिर भी तुम नहीं सुधरे तो कहता कि मैं इस धरती से तुम्हें मिटा डालूंगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्टडी वालों? हाँ जी। हालेलुया। कहता 7 गुना सजा देने के बाद फिर भी नहीं सुधरोगे तो पृथ्वी से मिटा डालूंगा। प्रियजनों, ये सब बातें भयभीत करने वाली हैं। आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है भी, हम दुआ करें ना करें अच्छा लगता है, दशमांश दें ना दें अच्छा लगता है, वचन के ऊपर चले ना चले अच्छा लगता है, जीवन से प्रार्थना का दशमांश निकाले या ना निकाले अच्छा लगता है। बहुत से लोगों के घर आपके आसपास, भवन के आसपास है, चर्च के आसपास है, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए पहले जैसे आया करते थे, अब वो भी नहीं आते हो। आप दुआ करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, अपने घर में बैठकर व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, मोबाइल को देखने के लिए टाइम है, फेसबुक को चलाने के लिए टाइम है, इधर उधर की संसार की गंदी मंदी बातें करने के लिए टाइम है, एक दूसरे से चुगली निंदा करने के लिए टाइम है, गप्पे शप्पे मारने के लिए टाइम है, लेकिन नहीं रहा तो परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में अचानक से कोई आ जाए, घंटा 1 घंटा 2 घंटा कैसे पार हो गया पता नहीं चला। जानते हो 1-2 घंटे में क्या बात हुई? इधर उधर की बातें, वो मर गया है, वो जिंदा हो गया है, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया है, बस उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी बातें, यही सब करते क्या हो गया, टाइम 2 घंटे कैसे पार हो गए पता नहीं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, वो आया, आकर जो कुछ भी अंधकार और शैतान की प्रभाव बातें थी आपके जीवन में और डाल गया है, और आप भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि आपको बड़ा मजा आया सुनकर उसकी बातें। ठीक है, ये हो रहा है। बिजी हो चुके हो आप लोग, संसारिक बातों में बिजी हो चुके हो, टाइम नहीं रहा आप लोगों के पास। चर्च के पास घर है लेकिन फिर भी टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, चर्च में आने के लिए टाइम नहीं रहा। सुधार कर लो अपना। अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं तुमको क्या देता हूं, ताड़ना देता हूं। आज परमेश्वर आपको ताड़ना दे रहा, सुधार कर लो, एकदम से अपने जीवन के अंदर सुधार ले आइए प्रियजनों। और अगर सुधार नहीं ले आते हो तो फिर जब परमेश्वर की ओर से सजाएं मिलती हैं तो देखिए, अगर शैतान आपको परेशान करे तो आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से दुआ कराएंगे तो शैतान भाग जाएगा। अगर खुद ही परमेश्वर आपको सजा दे फिर किस नाम से दुआ करेंगे? इधर ध्यान दीजिए, किस नाम से प्रार्थना करेंगे आप, कौन से नाम से पुकारेंगे? तो कहीं परमेश्वर की सजा ना आ जाए। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखें प्रत्येक मनुष्य के ऊपर लगी रहती है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर निहार रहा है, देख रहा है आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को मानते हो या उसको सुनते हो या उसके ऊपर चलते हो। सभी बातों के ऊपर परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से? परमेश्वर चाहता है, 2 प्रकार के मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूँ प्रियजनों। एक मनुष्य वो है जो अपनी मनमानी कर रहा है, अपने तौर तरीके से चलता है, चर्च में आता है, दुआ करता है, थोड़ी देर फॉर्मेलिटी पूरी करता है, दुनियादारी की बातों में फंस जाता है और दुनिया के काम ही करता रहता है। वो एक मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन आता है, सुनता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वचन के अनुसार ही अपने जीवन को अच्छे ढंग से लेके चल रहा है। तो ऐसे मनुष्य के साथ जो वचन के अनुसार चलता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसे आशीष भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से इतने लोग बैठे हैं, ज्यादातर दोनों मनुष्य में से अगर हम बात करें तो वो मनुष्य ज्यादा यहाँ बैठे हुए हैं जो संसारिक रीति से चलते हैं, जो संसार को ज्यादा अपनाया हुआ है, संसारिक बातों को ज्यादा अपनाया हुआ है, अपने तौर तरीके में ज्यादा आप रहते हैं, अपनी मौज मस्ती में ज्यादा आप रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कितने लोगों के पास कान है? कान है जी, जी,
दो है कि एक ही है? दो। नहीं? तो दोनों एक कान से अभी सुन लिया है, बोलो हम इस कान से आज सुन लिया, इधर से निकाल देंगे। नहीं जी। बोलो क्या करोगे? हाँ? इधर से सुना है और इधर से क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। हाँ जी, बंद कर लेंगे। क्या करना बोलिए? अरे बोलो हमने इधर से सुना है, इधर से निकलने नहीं देंगे, इधर से बंद कर लेंगे इसको कि निकले ना, अंदर जमा रहे। हालेलुया। पर आप इसे ऐसे करने वाले नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। अपने अपने जीवन का सुधार करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमेश्वर प्रेम करता, आपसे परमेश्वर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं परमेश्वर आपसे खपा हो जाए और परमेश्वर आपको बेचैन कर दे और परमेश्वर आपके ऊपर सजा भेज दे। कितने लोग, कोई सजा चाहता है क्या? परमेश्वर की तरफ से कोई सजा चाहता है? नहीं। थोड़ा अच्छे ढंग से बोले। नहीं। सजा चाहिए? नहीं। तो सुधार करेंगे? अपने आप को सुधारोगे, है ना? अपने आप को सुधार लो, इसी में भलाई है। अपने आप को ठीक कर लो, इसी में भलाई है प्रियजनों। अगर नहीं ठीक करते हो तो परमेश्वर आपसे खपा तो हो चुका है, और कहीं ऐसा ना हो कि इतना और ज़्यादा खपा कर दें आप कि परमेश्वर की सजा आपके ऊपर आ जाए। इसलिए अपने आप को बदलें और अपने आप का ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने दो मनुष्यों के बारे में आज सीखा। एक मनुष्य जो चर्च में आता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करता है, वचन को सुनता है, कुछ समय प्रार्थना करता है और चला जाता है, और फिर दुनियादारी के बातों में, कामों में फंस जाता है। और एक मनुष्य ऐसा है कि वो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार वो चलता है, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रार्थना में लगा रहता है और आपके नाम को ऊंचा करता है। प्रभु इनके ऊपर कृपा करें कि ये उस मनुष्य के समान बने जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। प्रभु सबके ऊपर अनुग्रह करें, सबके ऊपर दया करें और इनके जीवन में आप बढ़ें और प्रभु ये आपके वचन के अनुसार चलें। इनके जीवन की सारी कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। इनके जीवन की तमाम अंधकार की योजना यीशु के नाम से खत्म होने पाए। इनका मन, इनका जीवन, इनका हृदय यीशु के नाम से बदलने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे प्रभु, उनका भी मन बदलने पाए, उनका भी जीवन बदलने पाए। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनका जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु वो सच्चे मसीह बन जाए, यीशु के वचन पर चलने वाले बन जाए, यीशु के वचन को अपने जीवन में लेकर हमेशा यीशु की महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो। आप दया करें, कृपा करें, अनुग्रह करें, आशीष दें। सभी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।